नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। तो आज पूरे दिन में लाइव नहीं रहा, इसके पीछे का कारण है कि हमारे आसपास में एक डेथ हो गई थी और उनके शरीर को पंचतत्वों में विलीन करना था। उस कार्यक्रम में जो है आज पूरा दिन लग गया हम लोग का। और लेकिन बहुत अच्छा हुआ। एक चीज़ मैं नोटिफाई कर दूँ, एनालिसिस से पहले मैं हमेशा कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज तो मैं लाइव था नहीं, तो ट्रेड मैंने करेंसीज़ के अंदर कुछ लिया नहीं। बैंक निफ्टी में मैंने पूरे दिन के लिए सुबह में ही जैसे ही 9:15 तक मैं लाइव था, तो बैंक निफ्टी का मैंने पुट लेकर छोड़ दिया था। 100 क्वांटिटी थी, यानी कि 4 लॉट के आसपास था, और वो 12-13 हज़ार इट कन्वर्टेड इनटू 40K लमसम में 1 बजे में, मतलब मैंने मोबाइल देखा घर पे आके, तो 40K में कन्वर्ट हुआ पड़ा है। और एक चीज़ एक टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मैसेज किया, मिस्टर रजनीत, ठीक है। तो इनको मैं एक अवेयरनेस दे देना चाहता हूँ, वार्निंग भी दे देना चाहता हूँ। इन्होंने जो है एज अ कमीशन मेरे को 10K भेजा है, ठीक। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मेरे को एज अ कमीशन 10K भेजा है, तो ये किसी अच्छे काम के लिए जाएगा। मैं यहाँ कमिट करता हूँ कि इन्होंने जो भेजा है ये किसी अच्छे काम के लिए जाएगा। लेकिन इन्होंने मेरे से सुबह क्या पूछा था, इन्होंने क्यों भेजा, ये भी आप लोग जान लीजिए। इन्होंने सुबह मेरे से पूछा था कि सर आप इतना बताइए कि बैंक निफ्टी आज कहाँ तक गिरेगा। तो मैंने चार्ट में मैंने बहुत लेवल्स लगा के रखे हुए थे, 2 हफ्ते पहले के लेवल्स लगा रखे थे 36,600 के, ठीक है। तो मैंने अपने एनालिसिस से इनको बोला 36,900 तक मार्केट गिरेगा आपका, ठीक है। तो इन भाई साहब ने मेरे को भेजा, इन्होंने 600 प्लस क्वांटिटीज़ ले रखी थी, ठीक है। इन्होंने 600 प्लस क्वांटिटीज़ ले रखी थी, और इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है 95K के अराउंड प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें से इन्होंने मेरे को थोड़ा सा दिया है। तो वो तो कहीं और जाएगा, अच्छे कामों के लिए जाएगा। लेकिन मैं आपको वार्निंग इसलिए देना चाहता हूँ, किसी भी बंदे के ऊपर आप ब्लाइंडली भरोसा मत करिए। अगर ये चीज़ अगेंस्ट चला जाता, अगर ये मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाता पूरी तरह से, और मार्केट डाउन ना जाके मार्केट अप चला जाता, तो आप क्या करते? ये 90,000 का जो आपने प्रॉफिट बुक किया ना भाई, ये आप 90,000 का लॉस बुक करते, और फिर आप मेरे को गालियाँ दे रहे होते, समझ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बंदा बोल दे और ब्लाइंडली आपने वो जो है ले लिया और कह दिया कि सर मैंने आपके नाम पे ये ले लिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और देखिए, इस चीज़ पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि अपना एनालिसिस बिल्कुल करिए और उसके ऊपर डिपेंड रहिए। यानी कि मैंने बोल दिया गलती से, एक तो मैंने बोल दिया, वैसे मैं हमेशा सजेशन नहीं देता, और मैंने गलती से वहाँ पर बोल दिया कि आपने पुट में आज गेम बनेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने इतने सारे क्वान्टिटीज़ ले लिया, अगर लॉस जाता तो आप फिर मेरे को ब्लेम करते, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये वार्निंग है और सभी के लिए कि आप अपना खुद का एनालिसिस वगैरह भी देखिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने बोला है तो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, अगेंस्ट भी जाएगा मार्केट। एनालिसिस पे आने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी अगले महीने से जो है नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन की पूरी स्ट्रेटजी वाली क्लासेस होगी, हेजिंग वाली क्लासेस होगी। जो मैं करता हूँ A to Z सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। हेजिंग के सारे स्ट्रेडल वगैरह होता है, स्ट्रैंगल होता है, ठीक है, जितने भी टाइप होते हैं, ठीक है ना, कॉन्डर होता है, सारी टाइप आपको बताई जाएंगी, ठीक है। हालांकि मैं उसको यूज़ नहीं करता, ठीक। A to Z सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया जाएगा, ट्रेडिंग का तरीका बताया जाएगा। मैंने जितना भी अपना यूटिलाइज़ किया अभी तक का ट्रेडिंग कैरियर के अंदर, उसमें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और ये 2 डेज़ का जो क्लास होता है उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। 2 डेज़ के क्लास में आप 2% मेरे से पढ़ते हैं, तो ये 10 to 15 डेज़ का क्लास है, नाइट क्लासेस होती हैं। और इसका जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर वगैरह अपना फिल कर सकते हैं और हमारे टीम मेंबर आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन होना है, उसकी फ़ीस जो है आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, 7K है फ़ीस। थोड़ी सी इस नेक्स्ट बैच वाली में डिडक्ट कर रखी है, ठीक है। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने फ़ीस वहाँ पर कम किया हुआ है ना। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ करेंसी नहीं रहेगा, साथ में उसके अंदर मैं इक्विटी ऑप्शंस वगैरह की भी बात करूँगा, इक्विटी ऑप्शन के डेटाज़ के बारे में। अमूमन अगर सीरियस बंदे होंगे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर डेटाज़ का क्या रोल रहता है, हमारे मार्केट के अंदर चार्ट का क्या रोल रहता है, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें उसके अंदर मैं बताऊंगा, है ना। तो चलिए हम लोग एनालिसिस के ऊपर लौटते हैं, क्योंकि एनालिसिस का ये डेली वीडियो रहता है हम लोग का। तो दोस्तों, जैसा मैंने एनालिसिस पे आप लोग को बोला था, USD एनआर, जापानीज़ एनआर, यूरो एनआर, सब के सब वैसा आपको मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। और मैं लास्ट में क्लियर कर दूं, यूरो एनआर और GBP एनआर ये फॉल क्यों हुए, क्योंकि 1:30 बजे जो है
मैं कल यस्टरडे वाली वीडियो में मतलब फ्राइडे में जो मैंने वीडियो डाला था, मैं बताना भूल गया था कि ये जो है 1:30 बजे इन लोगों का डेटा आने वाला है, पीएमआई डेटा आने वाला है, जीबीपी का जो रिएक्शन देगा वो बताना मैं भूल गया था, जो कि यहाँ से रिएक्शन आया है। और 1:30 बजे से अगर आप देखेंगे यहाँ से 1:30 बजे से आपका मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ है, जीपीआईएनआर यूरोआईएनआर, क्योंकि डेटा अच्छे नहीं आए हैं, है ना। तो मैं मार्केट के अंदर था नहीं, तो मैं अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाया, ठीक। और जैसा मैंने आप लोग कहा था कि ऊपर का मार्केट 10112 तक आपका चलने का इरादा है, मार्केट वहाँ तक चला, फिर मार्केट डाउन भी आया, यानी कि दोनों तरफ मौका मिला आपको। और यूएसडीएनआर का जो टारगेट था 74.80 का जो मेरा टारगेट था, बट अचीव नहीं हुआ, वो 72 तक ही मार्केट आज चला। और इसके पीछे एक न्यूज़ भी था आज मार्केट चलने का, मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ कि यूएस वर्सेस रसिया का बीच में मैटर हो गया है, किसको लेके, तो यूक्रेन को लेके। अब देखिए कभी भी जो वॉर वगैरह का सिचुएशन होता है तो वहाँ पर डॉलर का जो प्राइस होता है या फिर करेंसीज के प्राइस होता है स्पीड में अपसाइड जाता है, खासकर डॉलर का प्राइस। ऐसा इसलिए जाता है क्योंकि अमेरिका में लोग स्टॉक को छोड़ के डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि डॉलर्स की जब वैल्यू बढ़ेगी तो कोई भी अगर वेपन्स वगैरह खरीदना होगा तो सिंपल सी बात है वो सस्ता पड़ेगा, है ना। तो डॉलर्स का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हमारे यहाँ से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना, और कहीं से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो दैट्स वाई कि डॉलर को प्राइस इंक्रीज़ करवाते हैं स्टॉक्स के प्राइस को गिरवा के, है ना। तो इसके पीछे आज मार्केट चलने का पीछे का ये कारण भी, लॉजिक भी था कि आज यूएस यूक्रेन का जो है थोड़ा बहुत आपका इम्पैक्ट भी न्यूज़ का देखने को मिला है। तो जो जीबीपीएनआर आपका गिरा है वो 145 पीएम पे गिरा है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो डेटा आने के बाद, और आपका मार्केट गिरते जा रहा है। तो इसी के एनालिसिस हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास सचेत है नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा यहाँ से डोजी कैंडल बनाए थे, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, ठीक। मैं डायरेक्ट बोलूँगा, डायरेक्ट लेवल्स में आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे मैंने आप लोगों को ज़्यादा टाइम ले लिया। यहाँ से अप है, यहाँ से डाउन है मार्केट। देखिए सपोर्ट अब जो तगड़ा वाला सपोर्ट है 100.58 पर, जहाँ पर बेस सपोर्ट आपका बन रहा है, ठीक। और अप साइड की अगर हम बात करें तो आपका जो तगड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है कि 100.8 का। अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो बुल है मार्केट, इसके नीचे मार्केट गया तो बेरिश है मार्केट। अब बात रहा कि यहाँ पर 72 से लेकर 62, यानी कि 10 पैसे का बीच के लेवल। तो अब इस बात में समझिए, अगर इसके ऊपर गया तो आपका टारगेट 101 का होगा, और इसके नीचे अगर आपका गया टारगेट आपका 100.44 का, यानी कि 144 पैसे का, और इसके नीचे गया तो 100.21 का टारगेट आपका निकल के आएगा सेलिंग का। अब बात रहा इसके बीच का, तो देखिए अगर इस 10 पैसे के बीच में आपका मार्केट रहा तो एक रिस्क आप ले सकते हैं। एक आप जो है दोनों तरफ के बीच में आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 67 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। अब मार्केट के अंदर कैंडल्स कैसी बन रही हैं, यानी कि अगर मार्केट के अंदर बुलिश कैंडल बन रही है तो आप ये वाला स्टॉप लॉस रखिए, बाय करके चलिए। मार्केट के अंदर बेरिश कैंडल है तो आप ये वाला स्टॉप लॉस रखिए, सेल करके चलिए। दोनों तरफ के बीच का आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि 10 पैसे के बीच में, यानी कि 72 से लेकर 62 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, यानी कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर भ्रमित करने वाले ट्रेड आपको मिल सकते हैं। यानी कि आपके पास यूरो एनआर के यहाँ पर अगर लेवल्स की हम अगर बात करें तो देखिए सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ, ये आपका बाय और सेल है, ठीक है। और इसके बीच के अंदर अगर है मार्केट तो आपको बिल्कुल नहीं ट्रेड करना। देखिए 1 आवर की कैंडल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं ट्रेड करना। कहीं ना कहीं ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे आपको भ्रमित करने वाले लेवल्स मिलेंगे कि जो है अब मार्केट ज़रा डाउन जा रहा है, ठीक। तो इस बीच में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है ना। आपको ट्रेड अब कहाँ करना, तो देखिए आपके जो कैंडल्स बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, कैंडल्स आपके बेरिश बन रहे हैं, और आपका जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। तो देखिए अगर मार्केट आपका 51 के ऊपर निकल के आता है तो आपको बायर्स एज अ रिएक्शन देना है, और अगर आपका मार्केट 84.38 अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको एज अ सेलर रिएक्शन देना है। अब टारगेट आपका कहाँ तक होगा, तो देखिए ये वाला जो आपका 30 तक का टारगेट है, ये तो है आपका एक सपोर्ट, है ना। तो अप साइड का पहले हम टारगेट देख लेते हैं। अगर मार्केट अप गया तो 84.67 आपका टारगेट रहेगा, हाईएस्ट 80 का रहेगा। अब मे भी एक दिन में 80 ना चले। सेलिंग की अगर हम बात करें तो ये वाला जो आपका सेल करके चलेंगे तो 27 पे आपका सपोर्ट रहेगा, 84.27 पर। तो मे भी अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाए तो 84.19 तक का आप लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इंट्राडे के अंदर।
और बात अगर जापानीज़ एनआर का है तो देखिए जापानीज़ एनआर आपका अब लगातार जो है अप जा रहा है, क्योंकि मेरा शंका था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन अब नहीं गिरा, अब इसके ऊपर सस्टेन कर गया इस वाले लेवल पे, ठीक। और यहाँ से अब ये लगातार अप जा रहा है, ठीक। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जितने दिन अप जा रहा है आप जाने दीजिए, ठीक है। अगर किसी के पास सेलिंग पोजीशन हो इस वाले लेवल से तो मैं भी अब थोड़ा सा इंतज़ार कर सकता है कि अप जा रहा है, क्योंकि हमेशा होता है कि जापानीज़ एनआर अब जो सस्टेन करेगा वो करेगा 65 के ऊपर। तो आप ये लिख लीजिए, पूरे साल भर में इसका मार्केट का जो मोमेंटम रहेगा 64 67, ये पूरे साल का मोमेंटम रहेगा। अब इसी के बीच में मार्केट गिरता उठता रहेगा और 65 जो रहेगा इसका मेन ट्रेंड लाइन रहेगा। बार बार 65 अब नीचे नहीं आने का है, ये बार बार अपसाइड मार्केट चलता रहेगा, डाउन आएगा, अपसाइड जाएगा, डाउन आएगा, क्योंकि जो जापान की इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी से बेहतर है। तो हमारा जो कोटेशन प्राइस है सिंपल सी बात है डाउन है, आप समझ लीजिए हमारे कंट्रीज़ का, ठीक। तो अब आज का जो क्लोजिंग है ये तो खैर सारे करेंसी के पेयरिंग में ये डाउन साइड गया है, लेकिन ये डाउन साइड नहीं है मार्केट का, थोड़ी सी बुकिंग के वजह से डाउन है। तो ये वाला जो लेवल है आप लोग का, ये जो अप साइड में लेवल सस्टेन करेगा 6556, तो आपका मार्केट अप साइड बुलिश है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट आपका बेरिश है। अगर अप साइड का जो आपका लेवल है वो आपका लेवल है 6585 तक का, ये अप साइड का आपका बेस रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आपका बाय करके चल सकते हैं। और 56 अगर लेवल आपका ब्रेक डाउन होता है तो आपकी जो सेलिंग आएगी वो ऑलमोस्ट 65.40 तक का आपका सेलिंग आएगा, जहाँ पर बेस सपोर्ट है। और 40 से तो मेरे ख्याल से मार्केट देखिए आपका बार बार यहाँ से गिरा भी था और इसी वाले लेवल पे मार्केट आके ऊपर भी गया। तो आप समझ सकते हैं कि 40 इज़ द साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि 40 भले ही करेंसी जो है आपका 63 पे हो या फिर 64 पे हो, लेकिन 40 इज़ द बेस जोन मैंने बताया है। यहाँ पर एक बेस क्रिएट होता है हमेशा एज अ चार्ट। USD/NR की अब बात करें, देखिए वन ऑफ द फेवरेट करेंसी, और करेंसी नहीं पेयर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये डायरेक्ट ये वाला मैं डायलॉग नहीं दूंगा कि जस्ट आप देखेंगे कि इस तरीके से इसने ब्रेकआउट किया है और हमें अच्छा खासा अपसाइड में ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है। ये हर जगह होता है। इसके पीछे का मैंने लॉजिक आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैंने बता दिया है ना। अब इसके आगे का लॉजिक आप लोग सुनिए। बेस रेजिस्टेंस 80 का, अपसाइड में यही है 7480 का, ये आपका लेवल है अपसाइड का, अभी भी लिख के रखिए। और जो रेजिस्टेंस अभी मार्केट बंद हुआ है वो तो डाउन साइड में हुआ है, लेकिन जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 67 है। अब पूरी मेरी बात सुनिए आप लोग, अगर USD/NR में ट्रेड करते हैं, क्योंकि USD/NR बहुत अच्छा करेंसी है, इसके अंदर काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं और प्यार भी करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जब तक 55 के ऊपर करेंसी 74 रुपीज़ 55 जब तक सस्टेन करा तब तक सेल आ ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। तब तक सेल आ ही नहीं सकता। इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 74.50 पर बोथ साइड अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 लाख 6 लाख शॉर्ट्स बनी थी। किसकी शॉर्ट्स बनी थी? तो कॉल और पुट की शॉर्ट्स बनी थी। तो कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, दैट्स वाई कि मार्केट आप लोगों का कॉल राइटर ज़्यादा थे, लेकिन जो पुट राइटर्स थे वो डाउन साइड में इतना ज़्यादा बैठे हुए थे कि मार्केट को अगेंस्ट ले जाने में उनके अंदर ताकत आया, ठीक। लेकिन 70 जब मार्केट आपको टच होना था 74.75 पर, अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट, यहाँ पर कॉल राइटर्स इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने वहाँ तक सेलिंग की, ऑप्शन में सेलिंग की, लेकिन साथ में उन्होंने हेज किया फ्यूचर को सेल करके। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि मार्केट डाउन जाए। तो अब कहीं ना कहीं देखिए आपका मार्केट 72 पर पहुंच के, जबकि स्पॉट आपका, अब स्पॉट और फ्यूचर के जो बीच की वैल्यू है वो 2 से 3 पैसे का वैल्यू है, डिफरेंस है ज़्यादा है ना। तो यहाँ तक आपका 72 75 तक आपका फ्यूचर पहुँचने के बाद मार्केट डाउन साइड गया है। पहला ये लॉजिक जो है मार्केट अप साइड या डाउन साइड जाने का। अब दूसरा लॉजिक मैं बताता हूँ लेवल्स डायरेक्ट, कि अगर मार्केट आपका 55 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप लोग बेरिश एक अपने आप को कमेंट रख सकते हैं फॉर द लेवल। कहाँ तक गिरेगा आपका? तो 74.44 तक, यहाँ पर बेस सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट पहला 10 पैसा देगा। अगर मार्केट और सेल ऑफ होता है तो 74.31 तक ज़्यादा गिरेगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके नीचे उठ जाएगा, क्योंकि पुट राइटर्स की जो है ना नुकसान होने लगेगा, लॉस होने लगेगा, तो वहाँ से मार्केट को उठा देंगे। सिंपल सी बात समझिए, वो राइटिंग और ज़्यादा करेंगे और
करेंसीज़ को बाय और ज़्यादा करेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों आप चीज़ें समझ लीजिए। अप साइड की बात बोलता हूँ, तो आपको अप साइड में मार्केट में रखना है 67 का लेवल। अगर 67 ब्रेकआउट करता है तो आपका मार्केट 80 पर जाके रुकेगा और 85 के बीच में आपका मार्केट रुकेगा, यानी कि बाइंग लेवल आपका ये होगा नेक्स्ट लेवल। यानी कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपका ये टारगेट निकल के आएंगे 85 से, 80 से लेकर 85 तक का। अगर और ऊपर मार्केट गया तो मेरा जो व्यू है वो है 75 का। सिंपल सी बात, ये मेरा व्यू है 75 तक का मार्केट जाएगा। और कहीं ना कहीं मैंने पोजीशन तो नहीं लिया था, लेकिन मैंने याद दिला दूँ कि 75 का CE मैंने पोजीशन दिया था। मे बी अगर वो आपके पास होल्ड में होगा, क्योंकि मैंने उसे लॉस में निकाल दिया था, अगर आपके पास अगर होल्ड में होगा तो आप उसके अंदर अभी भी लॉस में ही होंगे, अभी भी रिकवरी मोड में नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, मार्केट को हेज कर देते हैं और मार्केट एक साइड में रख देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता बायर्स का। हर एक वीक में सिर्फ 2 दिन फ़ायदा होता है और 3 डेज सेलर कमाता है। तो आप सेलर ऐसा बनना चाहते हैं बनिए, बायर्स बनना चाहते हैं तो 2 दिन कमाइए बस। वो 2 दिन कब है आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ नीचे गूगल फॉर्म में अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप जल्दी फिल कर सकते हैं और मे भी स्टार्ट होगा।